Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to the Complete GNI series with Python and LangChain. If you remember, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम कैसे डिफरेंट LLM मॉडल्स को यूज कर सकते हैं इनसाइड अवर LangChain फ्रेमवर्क, राइट? एंड साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम कैसे स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स क्रिएट कर सकते हैं टू आस्क सम क्वेश्चंस टू माय LLMs, राइट? आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स की जगह डायनामिक प्रॉम्प्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और हम कह सकते हैं हम प्रॉम्प्ट्स टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, राइट? एंड कैसे हम उन्हीं प्रॉम्प्ट्स टेम्पलेट्स को चेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं टू माय LLMs. सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्न करने वाले हैं रिलेटेड टू LangChain. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो इफ यू रिमेंबर, ये हमारा कोड है लास्ट वीडियो का जो हमने यहाँ पे LangChain की हेल्प से OpenAI को इंपोर्ट किया था, कनेक्ट किया था ChatGPT-4 मॉडल से. एंड साथ में मैंने प्रॉम्प्ट्स में लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स पास किया था. ये जो पर्टिकुलर जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारा प्रॉम्प्ट का टाइप है कि सिस्टम है, यूजर है या AI है. एंड जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है या प्रॉम्प्ट है हमारे LLM मॉडल के लिए. अच्छा, ठीक है. तो अपन क्या करते हैं, अपन एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं इनसाइड द नोटबुक फोल्डर to prompt change.ip by np. परफेक्ट. नाउ कोड पे सिलेक्ट करते हैं, सेट कर्नल पे जाते हैं. सबसे पहले हम अपने कर्नल को सेट कर लेते हैं. परफेक्ट. अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम रेगुलर कोड कर रहे थे वही करेंगे. फ्रॉम LangChain OpenAI इंपोर्ट चैट OpenAI. ठीक है, इसको रन करते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं. ठीक है, फाइन. नाउ LLM इक्वल्स टू क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, चैट OpenAI. परफेक्ट परफेक्ट. नाउ यहाँ पे क्या पास करेंगे, मॉडल इक्वल टू, मुझे जो भी मॉडल यूज करना होगा तभी हम यूज कर रहे हैं GPT-4. ठीक है, 4o. ओके, नाउ सो वी हैव दिस LLM रेडी. अब मुझे इस LLM से कोई क्वेश्चन करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तक तो मुझे पता है कि हम स्टैटिक प्रॉम्प्ट्स पास कर सकते हैं. ठीक है, कैसे, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रॉम्प्ट्स इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ टपल्स, राइट? बट अभी हम टपल्स यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे डिक्शनरी. बिकॉज जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है प्रॉम्प्ट्स को पास करने का वो है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, राइट? एंड ये वाला जो भी LLM मॉडल को यूज करोगे हम हमेशा सेम फॉर्मेट में ही उसको इनपुट दे रहे होंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक डिक्शनरी बनाते हैं, और जो पहला की होगा वो होगा रोल. कंफर्म है कि हमारा पहला की क्या होगा, हमेशा रोल ही होगा. परफेक्ट परफेक्ट. नाउ रोल क्या हम पास करेंगे यहाँ पे, सिस्टम. ओके, नाउ नेक्स्ट जो की होगा वो होगा हमारे पास कंटेंट. और कंटेंट क्या होगा, हमारा क्वेश्चन जो भी पास करना चाहे. मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूं. नेक्स्ट जो रोल बनेगा वो बनेगा यूजर का. तो पहला जो प्रॉम्प्ट हुआ वो हमारा सिस्टम प्रॉम्प्ट, क्या हम यहाँ पे सिस्टम को बताना चाह रहे हैं दैट हाउ यू आर गोइंग टू वर्क, राइट? एंड यूजर जो भी क्वेश्चन करेगा उस क्वेश्चन का तुम आंसर करोगे बेस्ड ऑन माई सजेशन कि तुम कैसे काम करते हो. सही बात है, सही बात है. सो फॉर एग्जाम्पल मैं सिस्टम को कहता हूं यू आर अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर. ओके, परफेक्ट. और यहां मैं मान लो सिर्फ क्वेश्चन कर लेता हूं. क्वेश्चन क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मैप एंड फिल्टर, राइट? ओके, नाउ सेम प्रॉम्प्ट को हम पास कर देते हैं किसमें, LLM में. तो हम कहेंगे रिस्पॉन्स इक्वल्स टू LLM डॉट इनवोक. ओके, फाइन फाइन. नाउ क्या पास कर दिया मैंने यहाँ पे, प्रॉम्प्ट्स पास कर दिया. परफेक्ट परफेक्ट. नाउ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं. कैसे प्रिंट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स को, या वैसे रिस्पॉन्स को भी नहीं, हमें रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट को प्रिंट करना चाहिए, राइट? यस. ओके, रन करते हैं दोबारा से, देखते हैं क्या मिलता है मुझे आंसर देखने के लिए. ठीक है, फाइन. So in JavaScript, both map and filters are array methods that iterates over the elements of the array, right? So सिंपल सी बात है कि जो मैप और फिल्टर है वो मेरे पास पाइथन में भी है और जावास्क्रिप्ट में भी है. बट जब हमने इसको क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड फिल्टर, इट ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि मुझे जावास्क्रिप्ट के बारे में बताना है, ना कि पाइथन के बारे में बताना है. ठीक है, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन. बट सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सेम क्वेश्चन होगा या मे बी क्वेश्चन डिफरेंट होगा, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट नहीं पाइथन होनी चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, इस कोड को कॉपी करूंगा, नीचे आते हैं. ठीक है, और यहां हम पेस्ट करेंगे. इस बार हमारा जो सिस्टम का प्रॉम्प्ट होगा वो हो जाएगा यू आर अ पाइथन डेवलपर. ठीक है, फाइन. नाउ क्वेश्चन सेम है या क्वेश्चन हम डिफरेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं. ठीक है, एंड नाउ फिर से हम कोड को रन करते हैं. सो दिस टाइम मुझे जो आंसर देखने मिलेगा वो देखने मिलेगा किसका, पाइथन का, ना कि जावास्क्रिप्ट का, राइट? कैन यू सी दिस, यहां मुझे पाइथन का देखने मिल रहा है, मैप के लिए भी और फिल्टर के लिए भी. परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन. बट एक चीज अपन नोटिस करें
हमने यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड चेंज किया है, एक पूरे प्रॉम्प्ट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिंपल सा एक पर्टिकुलर वर्ड या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम चेंज किया है, ठीक है, फाइन। ये सपोज एग्जांपल, हम एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। मान लो फिर से कॉपी किया और यहां पे उन्होंने कहा यू आर अ ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेट इनपुट इन हिंदी। ओके, मैं इतने क्वेश्चन को हटा देता हूं, ठीक है, परफेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने कहा यू आर अ ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेट इनपुट इन हिंदी। ओके, अब इनपुट क्या हो सकता है? सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे इनपुट कह दिया आई लव टू प्ले क्रिकेट। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। नाउ अभी हम क्वेश्चन को रन करें, कोड को रन करें, सो यू कैन सी कि इस टाइम मुझे क्या मिल रहा है, मैंने जो इनपुट में दिया आई लव टू प्ले क्रिकेट, मुझे आंसर देखिए मिल रहा है मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। परफेक्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसको ट्रांसलेट हिंदी में नहीं करना चाहता हूं, किसी और लैंग्वेज में करना चाहता हूं, राइट? तो कैसे कर सकते हैं? फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सेम कोड को हम कॉपी करेंगे और फिर से पेस्ट कर रहे होंगे। सो जो प्रोसेस है काफी लॉन्ग हो गई, राइट? हमें बहुत छोटा सा चेंज करना है मेरे प्रॉम्प्ट के अंदर, लेकिन अगेन एंड अगेन मुझे पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करना पड़ रहा है, तभी हम एलएलएम को रन कर पा रहे हैं। क्या ये बेटर वे है? क्या ये हमारा सही तरीका होगा कोड को रन करने का? नहीं। तो यहां पर काम आता है हमारे पास प्रॉम्प्ट्स टेम्पलेट का, वो कह सकते हो प्रॉम्प्ट्स टेम्पलेट चेनिंग का। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। इस कोड को मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, और यहां पर हम एक मार्कडाउन फाइल क्रिएट करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, ठीक है, या हम बोल सकते हैं डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। ओके, रन करते हैं, दैट्स इट। नाउ अब प्रॉम्प्ट से हम टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो ऑलरेडी हम एलएलएम क्रिएट कर चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट स्टिल हम चाहें तो हम दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन एक काम करेंगे, हम सबसे पहले इंपोर्ट्स कर लेते हैं, हमें जो जो चाहिए। तो हमने कहा फ्रॉम LangChain अंडरस्कोर ओपन एंट्रोपिक हो गया, बट हम अभी ओपन एआई ही यूज करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट चैट ओपन एआई, ठीक है। और यहाँ पे एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, वो है हमारा LangChain core डॉट प्रॉम्प्ट्स इंपोर्ट चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। तो जो भी चैटिंग कर रहे हैं किसी भी एलएलएम के साथ, उसकी प्रॉम्प्ट की टेम्पलेटिंग सिस्टम मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। परफेक्ट परफेक्ट। नाउ हम एलएलएम बना लेते हैं, हमने जैसा बनाया हुआ था, ठीक है। बट अभी जो हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझो, इसके बिना मुझे चेनिंग समझ में नहीं आएगी, ठीक है। समझते हैं, देखो, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट मुझे एक डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स बनाने की परमिशन देता है। कैसे? देखो, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया प्रॉम्प्ट्स इक्वल्स टू, हमने कहा चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फ्रॉम मैसेजेस। फ्रॉम मैसेजेस एक क्लास मेथड है किसकी? चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की। और यहां पे हम क्या पास करेंगे? लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। एग्जैक्ट सेम हम जो पास कर रहे थे कहां पे? यहां पे। देखो, सुना ध्यान से, मैं इसको पूरे कोड को एग्जैक्टली कॉपी कर रहा हूं, ये हमने पेस्ट किया। अब देखो, मुझे इस पर डायनेमिक डेटा चाहिए, मतलब मुझे हर बार नहीं चाहिए कि मैं ट्रांसलेट इनपुट इन हिंदी, फिर इंग्लिश के लिए मैं अलग प्रॉम्प्ट बनाऊं, फ्रेंच के लिए अलग प्रॉम्प्ट बनाऊं, या किसी और के लिए अलग प्रॉम्प्ट बनाऊं, राइट? मैं क्या चाहता हूं, ये जो हिंदी लैंग्वेज है ये हो जानी चाहिए डायनेमिक। तो कैसे कर सकते हैं? हमें कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और एक वेरिएबल बना देते हैं, एक डायनेमिक वैल्यू बना देते हैं लैंग्वेज। परफेक्ट, परफेक्टली फाइन। और इवन ये जो क्वेरी है, यूजर का जो क्वेश्चन है, वो भी हर बार चेंज होगा। ऐसा तो नहीं कि हर बार मुझे सेम कंटेंट कोई अलग अलग लैंग्वेज में चेंज करना है, नॉट लाइक दैट। तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को ही हटा देता हूं और यहां पर हम बना देते हैं क्वेरी वेरिएबल, राइट? सो ये होगा ये कि जब भी हम इस प्रॉम्प्ट्स को कॉल करेंगे या हम जब भी इस प्रॉम्प्ट्स को पास करेंगे किसमें? एलएलएम के लिए, तो साथ में मुझे लैंग्वेज और क्वेरी नाम के दो वेरिएबल से दो वैल्यू पास करनी पड़ेंगे। वो कैसे पास करेंगे अभी देखने वाले, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अब यदि हम इसको रन करें और ये प्रॉम्प्ट्स को से प्रिंट करके देखते क्या मिलता है, मुझे देखना है। तो मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, किस चीज का? चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का। ऑब्वियसली हम चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। यहां देखो, उसने ऑटोमेटिकली गैस कर लिया कि जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, लैंग्वेज है और क्वेरी है। अमेजिंग। और मैसेजेस में कौन कौन से मैसेज हमने पास किए हैं? एक हमने सिस्टम मैसेज पास किया है जो हमारे सिस्टम प्रॉम्प्ट का है, और दूसरा जो हमने मैसेज यहां पास किया होगा, हमने पास किया होगा ह्यूमन मैसेज। ह्यूमन मैसेज मींस यूजर मैसेज। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। सो ये अमेजिंग है, हमने यहाँ पे सिर्फ इसको रोल दिया, वो ऑटोमेटिक समझ गया कि यहाँ पे ये सिस्टम का मैसेज है और ये मेरे ह्यूमन का प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का मैसेज है। परफेक्ट। बट अभी समझो, अभी अपन जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रॉम्प्ट्स है, क्या इस प्रॉम्प्ट्स को मैं डायनेमिक जनरेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो, मैं कह सकता हूं अगेन से प्रॉम्प्ट्स इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट्स डॉट
फॉर्मेट मैसेजेस, राइट। क्योंकि अब मुझे इस प्रॉम्प्ट को डायनामिक जनरेट करना, तो मैंने इसको एक बार बना के रख लिया। सुनो, इसको बनाना करता हूं, मैं कहता हूं प्रॉम्प्ट्स इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट्स डॉट फॉर्मेट मैसेजेस, या मैं इसको बोलता हूं फाइनल प्रॉम्प्ट्स इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट्स डॉट फॉर्मेट मैसेजेस। इसे मुझे जो भी पास करने वो क्या होंगे, हमारे इनपुट वेरिएबल्स। पहला कौन सा है, लैंग्वेज, तो मतलब हमने यहां पे पास कर दिया लैंग्वेज इक्वल्स टू हिंदी, हिंदी, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्या पास कर दिया, इवन हमें हिंदी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, ठीक है। दूसरा क्या पास करना है मुझे, क्वेरी, यूजर जो भी क्वेश्चन करना चाह रहा है वो क्वेरी पास कर दी। तो क्वेरी हो सकता है आई लव पाइथन एंड जावा, जावा नहीं, जावा स्क्रिप्ट, राइट, ओके, परफेक्ट। नाउ अब भी देखो पावर ऑफ दिस फॉर्मेट मैसेजेस की, ठीक है। अब यदि हम इस यहाँ पे फाइनल प्रॉम्प्ट को प्रिंट करके देखें, फाइनल प्रॉम्प्ट्स रन करें, कैसे दिस, ये जो हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट्स मिल रहा है, उससे पहला जो प्रॉम्प्ट मिल रहा है वो कंटेंट, देखो सिस्टम मैसेज का जो कंटेंट है वो क्या है, यू आर अ ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेट इनपुट इन हिंदी। ये जो वैल्यू थी लैंग्वेज, ये ऑटोमेटिक मेरे प्रॉम्प्ट में जाकर सेट हो गई है। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन, ओके। एंड नाउ जो ह्यूमन मैसेज है उसमें भी क्वेश्चन मेरा जाकर यहाँ पे ऑटोमेटिकली फीड हो गया है और कंटेंट हो गया आई लव पाइथन एंड जावा स्क्रिप्ट, परफेक्ट। तो क्या अब जो फाइनल प्रॉम्प्ट बना, क्या मैं इसको डायरेक्टली पास कर सकती हूं माय एलएलएम? यस, कर सकते हैं। कैसे, देखो, तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूं और यहाँ पे कहता हूं रिस्पॉन्स इक्वल्स टू LLM डॉट इनवोक। अब इनवोक में क्या पास करेंगे हम यहाँ पे, फाइनल प्रॉम्प्ट्स, परफेक्टली फाइन। एंड नाउ फाइनली प्रिंट कर देंगे किसे, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट को, ओके। सो पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट पसंद करता हूं, अमेजिंग। मैं इसको एक काम करता हूं, हिंदी को कर देता हूं इंग्लिश, इंग्लिश, राइट, ओके। अभी हम कोड को रन करें तो अब देखते क्या मिलता है। मैं पाइथन और जावास्क्रिप्ट को पसंद करता हूं, राइट, सो हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स इज इंग्लिश, ओके। सो आई बिलीव यहां तक तो मुझे क्लियर होगा कि मैं अपने प्रॉब्लम को कैसे डायनामिक कर सकता हूं। बट अभी हम इसको थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि हमारा स्टैंडर्ड वे। अभी तक हमने स्टैंडर्ड वे को टच नहीं किया, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। सो अभी बस समझो, मुझे हर बार लिखना होगा क्या, ऐसा प्रॉम्प्ट्स डॉट फॉर्मेट मैसेज, देन हम वैल्यू पास कर रहे होंगे, देन फिर हम इन्वोक कर रहे होंगे, काफी लॉन्ग प्रोसेस हो गई, यस। सो अभी क्या किया जाए, समझो। तो एक कॉन्सेप्ट है लैंग चेन के अंदर जिसको बोलते हैं चेन्स। क्या बोलते हैं, चेन्स। अब चेन्स नहीं, पहले समझो रनेबल, रनेबल, राइट। अब रनेबल क्या है, रनेबल ऐसा समझो कि जो फंक्शन या जो पर्टिकुलर डेटा को हम इन्वोक कर सके वो मेरे रनेबल्स हैं, राइट। मतलब रनेबल ऐसे काम करते हैं कि सबसे एग्जांपल मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, इवन इस पूरे कोड को अपन क्या करें, अपन इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, नहीं हटा दें, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, फाइन, चलेगा। अभी देखो, हम यहाँ पे ऐसा कहने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मेरे पास जो प्रॉम्प्ट है, क्या उसको मैं फॉर्मेट करने की जगह, फॉर्मेट मैसेज करने की जगह, क्या हम उसको इन्वोक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इन्वोक में मुझे यहाँ पे क्या पास करना होगा, सुनना ध्यान से, ये बात समझने की है, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस यू विल फॉल इन लव विद दिस लैंग चेन, राइट, ओके। तो हमने कहा प्रॉम्प्ट्स डॉट इन्वोक हमने जब लिखा, तो जब भी इन्वोक लिखते हैं यहाँ पे हम या तो स्ट्रिंग में पास कर रहे होते हैं डेटा, हमने कुछ स्ट्रिंग डेटा पास कर दिया, राइट। लेकिन या प्रॉम्प्ट्स को मुझे 2 की वैल्यू पेयर्स पास करनी है। पहला जो की वैल्यू पेयर है वो मेरा लैंग्वेज है और दूसरा जो है वो क्वेरी है। तो की वैल्यू पेयर हम पाइथन के अंदर किस पर्टिकुलर डेटा टाइप में पास कर सकते हैं, एक ही है, वो है डिक्शनरी, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन्वोक में पास करेंगे क्या, डिक्शनरी। डिक्शनरी की क्या हो जाएगी, की हो जाएगी हमारे पास लैंग्वेज। तो पहला हमारा की क्या हो जाएगा, लैंग्वेज, ठीक है। और लैंग्वेज मान लो हमने यहाँ पे कर दिया, चलो हिंदी ही कर देते हैं, ठीक है, फाइन। और दूसरा जो की हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्वेरी, ओके। अब क्वेरी में क्या कर सकते हैं, क्वेरी हम जो भी पास करना चाहें, फॉर एग्जांपल आई लव यू, maybe anything you can pass, right, okay. Now this is just from my side for you guys, right, okay, I love you, okay. So now अभी यदि हम इसको रन करके देखें, so can you see this, मुझे क्या मिल रहा है, चैट प्रॉम्प्ट वैल्यूज के अंदर से मैसेजेस मिल रहे हैं। मैसेज का जब ध्यान से देखोगे तो एक लिस्ट मिल रहा है, लिस्ट ऑफ अगेन सिस्टम मैसेज एंड ह्यूमन मैसेज। सिस्टम मैसेज में क्या है, बेसिकली कंटेंट, यू आर अ ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेट इनपुट इन हिंदी, यहां पर हिंदी जाके सेट हो गया, परफेक्टली फाइन। और यहां देखोगे तो मुझे कंटेंट में सेट हो गया आई लव यू, जो मैंने क्वेरी में पास किया, परफेक्टली फाइन, राइट। सो ये अपन ऐसा समझ सकते हैं कि मतलब हम प्रॉम्प्ट्स को यहां पर इन्वोक कर पा रहे हैं, ठीक है। अब समझना मत ध्यान से, जब मैं प्रॉम्प्ट्स को इन्वोक कर पा रहा हूं और जब हम LLM को भी इन्वोक कर पाते नहीं कर पाते,
बिल्कुल कर पाते हैं, राइट, हम दोनों चीजों को इन्वोक कर पाते हैं। सो यहां पर ये जो दोनों चीज, जो प्रॉम्प्ट्स और एलएलएम, जो प्रॉम्प्ट्स का जो ऑब्जेक्ट है और जो एलएलएम का ऑब्जेक्ट है, ये दोनों रनेबल्स हैं जिनको हम रन कर पाते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था, रिमेंबर, कि जिन भी ऑब्जेक्ट्स को, जिन भी हम पर्टिकुलर टाइप्स को रन कर सकते हैं, दे कॉल्ड रनेबल्स। ओके, यदि ऐसी बात है तो क्या हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं? यस। ऐसा समझो, प्रॉम्प्ट्स भी वही काम कर रहा है, एलएलएम वही काम कर रहा है। तो मैं ऐसा करूंगा कि इनको एक सीरीज में ऐड कर दूं, एक चेन में कनेक्ट कर दूं, कि प्रॉम्प्ट्स को हम इनपुट देंगे और प्रॉम्प्ट्स जब रिजल्ट देगा वो ऑटोमेटिक किसको भेज देगा? मेरे एलएलएम को भेज देगा। देखो, प्रॉम्प्ट्स को मैंने जो डेटा इन्वोक में दिया, इसका आउटपुट, prompts.invoke का आउटपुट किसके पास चला जाए? llm.invoke के इनपुट में कन्वर्ट हो जाए, राइट। मतलब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखना ध्यान से, कैन वी से लाइक दिस, from llm.invoke of prompt.invoke of this data, परफेक्ट। और अभी भी यदि मैं रिस्पॉन्स को यहां स्टोर करूं, ठीक है, और फिर हम प्रिंट करें किसे? रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट को, ठीक है, और जो मुझे रिजल्ट देगा यहां मुझे पास करने पड़ेंगे मैसेजेस, तो यहां मैं लिख देता हूं क्या? डॉट मैसेजेस। अच्छा, अब देखो, रन करते हैं अपन इसको, देखते हैं क्या मिलता है मुझे। मैं तुमसे प्यार करता हूं या मैं तुमसे प्यार करती हूं, कैसी दिस? प्रॉम्प्ट्स ने जो मुझे इन्वोक के बाद जो रिजल्ट दिया इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस, वो मैंने किसको पास कर दिया? एलएलएम को इन्वोक करने के लिए पास कर दिया। अच्छा, ये हम एक काम करते हैं, हम मैसेजेस हटा देते हैं, देखते हैं क्या ये काम करेगा, लो करेगा। क्यों सी दिस? प्रॉम्प्ट्स इन्वोक करने के बाद जो मुझे रिजल्ट देखने मिलेगा, वही आउटपुट को मैंने एलएलएम के इन्वोक का इनपुट बना दिया, राइट। तो क्या चेनिंग हो गई? सबसे पहले अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, जब वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकेगा तो उसका जो आउटपुट है वो किसको मिल जाएगा? हमारे एलएलएम को इन्वोक के फंक्शन के अंदर मिल जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं चेनिंग। बट ये चेनिंग को बनाने का सही पैटर्न नहीं है। फिर हम चेनिंग कैसे कर सकते हैं? तो मैं इस कोड को भी कमेंट कर देता हूं, ठीक है, और हम फाइनली क्रिएट करने वाले हैं चेन्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे कहेंगे चेन्स इक्वल्स टू, लिंक चेन में चेन्स क्रिएट करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कुछ नहीं, तो सबसे पहले चेन में कौन आना चाहिए? प्रॉम्प्ट्स आना चाहिए। तो हमने क्या लिख दिया? प्रॉम्प्ट्स। फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइप ऑपरेटर का, और प्रॉम्प्ट्स का जो आउटपुट होगा वो किस पर्टिकुलर नेक्स्ट रनेबल के लिए इनपुट बनना चाहिए? तो बनना चाहिए मेरे एलएलएम के लिए इनपुट। परफेक्टली फाइन। यू विल नॉट बिलीव इट कि जो हमने इतना लंबा ये कोड किया था, या हमने यहाँ पे इतनी सारी चीजें करी थी, वो हमने सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर दिया। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। अब यदि हम चेन्स को भी रन करके देखें, सो यू कैन सी दिस, बहुत सारा सा आउटपुट इनपुट मिल रहा है मुझे। सबसे पहले क्या आ रहा है? चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आ रहा है, जहां पर मुझे इनपुट वेरिएबल्स पास करने हो। फिर देखो यहाँ पाइप ऑपरेटर लगा हुआ है, कि जब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुल, तब हम चैट ओपन एआई पे जाएंगे और वहां पर फिर हम जो भी डेटा पास करेंगे वो करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब क्या होगा? अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा? prompt.invoke लिखूंगा या llm.invoke लिखूंगा? बेसिकली हम दोनों ही नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ना तो अब मुझे प्रॉम्प्ट को इन्वोक करना है, ना ही मुझे एलएलएम को इन्वोक करना है। फिर मुझे इन्वोक करना किसको? कॉल किसे करना है? चेन को कॉल करना है। ऐसे समझो, रनेबल इज गोइंग टू कनेक्ट विद रनेबल, तो उसका आउटपुट भी क्या होगा? रनेबल ही होगा, राइट। मतलब चेन खुद भी एक रनेबल फॉर्मेट की तरह काम करेगा, जिसको हम रन कर सकते हैं, जिसको हम इन्वोक कर सकते हैं। ये पावर है लैंग चेन की, या वो किसी भी फ्रेमवर्क में या किसी भी एलएलएम के फ्रेमवर्क में देखने नहीं मिलेगी, जो हमें लैंग चेन में देखने मिलेगा, राइट। एंड दैट्स व्हाई एवरीवन लव्स लैंग चेन। तो जहां मैंने लिखा था ना आई लव यू, यहां होना चाहिए था आई लव लैंग चेन, जो अपन नेक्स्ट वीडियो अभी जस्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो क्या लिखेंगे अपन यहां पे? हम कहेंगे response equals to chains dot invoke। अमेजिंग, राइट। एंड इन्वोक में क्या पास करेंगे? ऑब्वियसली बात है, यहां पे दिखा भी रहा है इनपुट डिक्ट, क्योंकि इन प्रॉम्प्ट को इन्वोक करने के लिए मुझे इनपुट में डिक्शनरी पास करनी होगी, समथिंग लाइक दिस, राइट। और जो प्रॉम्प्ट का जो आउटपुट बनेगा वो किस पास चला जाएगा? एलएलएम के पास चला जाएगा। ओके, देखते हैं अपन एक बार इसको रन करके, एंड यहां हम प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट किसे कर देते हैं? रिस्पॉन्स को। ओके, कैसी दिस? रिस्पॉन्स मुझे देखने मिल रहा है कुछ अच्छा सा कंटेंट देखने मिल रहा है, फिर एडिशनल कॉक्स और बहुत सारी डिटेल देखने मिल रही है। मुझे किससे मतलब है? कंटेंट से। तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूंगा? रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। रन दिस। मैं तुझसे प्यार करता हूं या करती हूं। अपन आई लव यू को कर देते हैं आई लव लैंग चेन, ठीक है, और हिंदी को कर देते हैं इंग्लिश। मैं लैंग चेन से प्यार करता हूं। ऑब्वियसली आई पर्सनली लव लॉट विद दिस लैंग चेन फ्रेमवर्क टू वर्क ऑन द जेनी एप्लीकेशन, राइट। सो यहां तक आई बिलीव क्लियर होगा कि कैसे हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उनकी चेनिंग कर सकते हैं, राइट। तो हम चेनिंग को और थोड़ा सा एक स्टेप और आगे देखते हैं, ठीक है, फिर हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इफ रिमेंबर, मुझे यहां पर हर बार कहना पड़ रहा है रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट प्रिंट करना पड़ रहा है, ठीक है। परफेक्ट।
सो यहाँ पे यदि मुझे रिस्पॉन्स के आंसर को चेक करना, मुझे हर बार क्या लिखना पड़ता है, रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट, ठीक है, फाइन। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि एलएलएम का जो आउटपुट हो वो भी किसी एक रनेबल में चला जाए, किसी नेक्स्ट चेन में चला जाए, और उस चेन, वो जो चेन होगी वो ऑटोमेटिक मुझे आउटपुट कन्वर्ट करके, जैसे आउटपुट कंटेंट का निकाल कर दे, पूरा आउटपुट ना दे, राइट? कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी, हम कर सकते हैं। कैसे? देखो, हम यहां पर क्या करते हैं, या हम थोड़ा ऊपर चलते, टॉप पे, यहां पे चलते हैं, और हम एक चीज, एक फंक्शन या एक क्लास और इंपोर्ट कर लेंगे। वो क्लास कौन सी है? तो हम यहां पे कहेंगे फ्रॉम LangChain core डॉट आउटपुट पार्सर इंपोर्ट स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर। ये क्या करेगा? मुझे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग का ही आउटपुट पार्स करके देगा। अच्छा, ऐसा है क्या? देखते हैं अपन चल के। तो क्या करेंगे, इसको चेन को बनाने के पहले अपन एक काम कर, जहां एलएलएम बनाया वही बना लेते हैं। आउट इक्वल्स टू स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर का हमने बना लिया एक ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा, नहीं डिफाइन, क्योंकि हमने ऊपर वाले सेल को रन नहीं किया पहले। ठीक है, रन कर लेते हैं, फिर अब रन करते हैं। इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। हम इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ जो प्रॉम्प्ट्स के बाद जो हमने एलएलएम को चेंज किया, हम एक और पाइप ऑपरेटर यूज करेंगे और कनेक्ट कर देंगे आउट को। अमेजिंग थिंग वी हैव, राइट? तो सबसे पहले जब इन्वोक होगा तो कौन कॉल होगा? प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स का जो आउटपुट होगा वो किसके पास जाएगा? एलएलएम के पास जाएगा, और एलएलएम का जो आउटपुट होगा वो जाएगा आउट के पास। अमेजिंग। नाउ अभी यदि हम रन करें तो अब मुझे रिस्पॉन्स डॉट कंटेन लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं रन करता हूं, देखते क्या मिलता है आंसर। क्या सी दिस? आर वी सेइंग रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट? नहीं, वी आर जस्ट प्रिंटिंग द रिस्पॉन्स। तो अब जो मुझे चेन फाइनल जो रिस्पॉन्स देगा, मुझे वो आउटपुट जो रिटर्न करेगा वही मुझे यहाँ रिस्पॉन्स में देखने के लिए मिलेगा। अमेजिंग है ये बात। आई बिलीव अभी तक मजा आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? अच्छा, तो क्या अपन एक काम और करके देखें, मे बी यू विल फॉल इन लव विद दिस। जब मैंने यहां पे प्रॉम्प्ट्स को कनेक्ट किया एलएलएम से और एलएलएम को कनेक्ट किया आउट से, क्या आउट भी किसी और से कनेक्ट हो सकता है? यस। कैसे? देखो, रिस्पॉन्स आउट जो दे रहा है मुझे, वो दे रहा है एक स्ट्रिंग, राइट, विथ टाइटल केस और सम डिफरेंट केस। मैं चाहता हूं कि जो भी रिस्पॉन्स मिले वो मुझे मिले हमेशा अपर केस में। तो कैसे कर सकते हैं? तो अपन एक काम करेंगे, इस चेन को भी एक और चेन में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? तो जो मुझे यहां रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अपन एक काम करते रहो, ये प्रॉम्प्ट्स के ऊपर यहीं पे अपन एक कोड करते हैं, बीच में अपन एक कोड कर रहे हैं, ठीक है। माई सेल्फ चेन नोड, अपन ऐसा कह सकते हैं, मेरी चेन का एक खुद का नोड हम बना रहे हैं यहां पे, ठीक है। और क्या कर रहे हैं? डिफाइन ट्रांसफॉर्म केस। हम केस को ट्रांसफॉर्म करने वाले। यहां पे क्या रहा होगा मेरे पास? डेटा में क्या आएगा बेसिकली? तो रिजल्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। और हम यहां से रिटर्न क्या कर रहे होंगे? तो हम यहां से रिटर्न कर रहे होंगे रिजल्ट डॉट अपर केस। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। और रिजल्ट का टाइप क्या हो सकता है? तो हो सकता है एसटीआर। तो हमने कॉल लगा के क्या लिख दिया? एसटीआर। ओके, नाउ इसको हम रन करते हैं एक बार जल्दी से। और यहां पे जो हमने आउट को कनेक्ट किया है, हम साथ में कनेक्ट कर देते हैं ट्रांसफॉर्म केस को भी। अब देखते हैं कि मुझे रिजल्ट में क्या देखने मिलता है। ओके, मेरी चेन कनेक्ट हो गई, प्रॉम्प्ट्स, एलएलएम, आउट, देन ट्रांसफॉर्म केस। अब यदि हम इसको रन करें, कैसे दिस? मेरा जो पूरा आंसर है वो मुझे मिल रहा है अपर केस में। सो दैट्स द पावर ऑफ माय चेनिंग्स, एंड इसलिए LangChain का नाम है LangChain, राइट? लैंग्वेज एलएलएम मॉडल्स की हम क्या बना रहे हैं? चेन बना रहे हैं। दैट्स अ फ्रेमवर्क नेम इज LangChain। दैट्स अ पर्सनल फीलिंग, आई एम नॉट सेइंग लाइक दे आर नॉट कमिटिंग एनीथिंग लाइक दिस। दैट्स माय पर्सनल फील कि LangChain का जो नेम है वो चेनिंग की वजह से है, ठीक है। हम मल्टीपल चेन्स कनेक्ट कर सकते हैं। इवन अभी भी हम ट्रांसफॉर्म केस के बाद हम कनेक्ट कर सकते हैं और भी चेन्स कि अब मुझे इस इनपुट को जो रिजल्ट मिल गया, इसको मुझे एपीआई के थ्रू कहीं और भेजना है, तो वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। so, कोई डाउट की बात नहीं, कोई। परफेक्ट। सो आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम मल्टीपल प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। आप बोल सकते हो डायनेमिक प्रॉम्प्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड उन प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स को कैसे लिंक कर सकते हैं विथ माय एलएलएम्स। इवन एलएलएम के रिस्पॉन्स को लिंक कर सकते हैं विथ माय स्ट्रिंग पार्सर, एंड स्ट्रिंग पार्सर लिंक हो सकता है हमारे कस्टम फंक्शन से भी। और जो सारी लिंकिंग है इसको हम बोलते हैं चेनिंग, right? So I hope you enjoyed this video. If yes, then like this video, share this video with all of your friends जो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट LangChain सीखना चाहते हैं, उनके साथ जरूर से शेयर करो, right? Because I'm putting lot of efforts to explain each and everything related to LangChain, right? And I believe you are learning this. Yes? And मैं ये भी चाहता हूं कि आप साथ में इस कोड को रन करो, इस प्रोजेक्ट को बनाओ पूरा जो मैंने अभी तक बनाया है, ठीक है। शेयर विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स कि आपने कुछ सीखा, कुछ नया बिल्ड किया, ठीक है। एंड यदि कोई एरर्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो कमेंट करो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट्स, रिप्लाई योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।